हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जनरल साइंस की, जिसमें हम मैटर पढ़ चुके थे कि मैटर क्या है और उसका क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे। तो मैटर के बारे में मैंने बताया था आपको कि मैटर क्या है। वो कोई भी सब्सटेंस इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका क्या हो, एक फिक्स वॉल्यूम हो, जो कुछ स्थान घेरता हो और आयतन यानी कि जिसका कुछ एक आयतन हो और जिसका एक खुद का द्रव्यमान हो, मास हो, वो क्या है, मैटर है। अब आपसे जैसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि द्रव्य, मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्य की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी द्रव्य की विशेषता नहीं है? पहला आ जाए आपके पास आयतन, दूसरा आपके पास आ जाए द्रव्यमान, तीसरा आपके पास आ जाए घनत्व, डेंसिटी, द्रव्यमान, मास, आयतन, वॉल्यूम, और फोर्थ आ जाए नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। द्रव्य की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? आयतन नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, घनत्व नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अपन जानते हैं द्रव्य वो है जो आयतन रखता है, तो ये तो विशेषता है। द्रव्यमान रखता है। अब कई लोग क्या कहें, घनत्व कर देंगे कि अब मैंने तो दो ही बताई कि आयतन रखता हो और मास रखता हो। अब घनत्व फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है? घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, यही होता है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास भी रखता है और वॉल्यूम भी रखता है, तो डेंसिटी भी रखेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। द्रव्य की विशेषता नहीं है, आयतन भी है, द्रव्यमान भी है, घनत्व भी है, इसमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होगा, है ना। ठीक है, ये हम मैटर पढ़ चुके थे। मैटर में हम क्लासिफिकेशन देख चुके थे दो आधार पे, भौतिक और रासायनिक। भौतिक का हम बाद में स्टडी करेंगे, रासायनिक में हमने मैटर, एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ा था। एलिमेंट पढ़ा था, तत्व, और हमने क्या पढ़ा था? कंपाउंड, यौगिक। ये हमने पढ़ लिया था, है ना, दोनों चीजें कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है। उसके बाद हमने मिक्सचर भी पढ़ लिया था कि मिश्रण क्या है। मिश्रण का सेपरेशन की विधियां भी मैंने बता दी थी, थोड़ी हम बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तत्व और कंपाउंड देखना। अब ये तत्व है वो कुछ कणों से मिलकर बना होगा, तो तत्व जिन छोटे छोटे कणों में से बना होता है उन्हें बोलते हैं अणु। ये दोनों के दोनों कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अणु, मोलेक्यूलर। ठीक है, तो प्रत्येक यौगिक या प्रत्येक तत्व कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अणु। ठीक है, तो अणु की विशेषता क्या? इसकी डिस्कवरी, खोज किसने की थी? इसकी खोज किसकी थी? जीन पेरिन ने। खोज किसने की थी? जीन पेरिन ने। महर्षि कणाद का नाम भूल जाइए कि कण की खोज महर्षि कणाद ने की थी। खोज इसकी की थी, डिस्कवरी की थी जीन पेरिन ने। उसने क्या बताया कि प्रत्येक तत्व या प्रत्येक यौगिक कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। अणु की और खास बात क्या है? अणु क्या है? स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहता है, स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अणु क्या है? वो फ्री एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। मतलब अणु क्या रह सकता है? स्वतंत्र रह सकता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट, अणु की डेफिनेशन लिखें तो अणु की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए, हिंदी में लिख देता हूं ना, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा पार्ट। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्ट है। कौन सा स्मॉलेस्ट पार्ट? जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सकता है और उस यौगिक या
तत्व के सभी गुण रखता है, सभी गुण रखता है। तो क्या सबसे छोटा पार्ट तो है अणु, लेकिन वह सबसे छोटा पार्ट है जो स्वतंत्र रूप से फ्रीली एग्जिस्ट करता है, उसका सबसे छोटा किया। तो जो सबसे फ्रीली एग्जिस्टेड पार्ट है ना, उसी क्या बोलते हैं, अणु। जो उस यौगिक के सभी गुण रखता हो, इस यौगिक हो चाहे एलिमेंट इसके सभी गुण रखता हो, उसे क्या बोलते हैं, हम अणु कहते हैं, मोलिकुलर कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और फ्रीली एग्जिस्ट करता है। जेन पियर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब देखना, अणु भी कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अणु खुद है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसे बोलते हैं हम परम अणु, परमाणु, एटम। अणु भी कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जिसे बोलते हैं परमाणु, एटम। लेकिन अब बोल दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट ये था, तो ये स्मॉलेस्ट क्या होगा। देखना, ये भी सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो परमाणु है सबसे स्मॉलेस्ट, लेकिन परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होता। परमाणु हमेशा अणु के फॉर्म में मिलेगा। अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु मिलेगा, लेकिन हम परमाणु को अलग रख दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। परमाणु की विशेषता क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, लेकिन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, स्वतंत्र विद्यमान नहीं होता, स्वतंत्र फ्रीली एग्जिस्ट नहीं मिलता। अपन को यदि इसका अस्तित्व पूछे, ये स्थायी नहीं होता, मतलब ये अस्थायी होता है। परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है, स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता। लेकिन परमाणु की सबसे खास बात क्या है, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, अभिक्रिया में शामिल होता है। जब भी कोई रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी, तो उसमें अणु की जगह शामिल कौन होगा, परमाणु। शामिल कौन होता है, परमाणु। फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होता, अणु के फॉर्म में मिलता है, लेकिन अभिक्रिया में शामिल होता है। अभिक्रिया में शामिल टूट के अभिक्रिया में शामिल होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता और अभिक्रिया में शामिल होता है। ठीक है, यह है परमाणु। दोनों में अंतर हम अलग से लिखेंगे, पहले बता रहा हूं। कोई भी एलिमेंट या यौगिक कुछ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कहते हैं अणु, और अणु खुद छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं परमाणु। एलिमेंट तत्व होता है, मैंने बताया था तत्व क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जिसके सारे गुण समान हो। तो तत्व के जो परमाणु हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। तत्व में जो परमाणु होते हैं ना, वो एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हम मोनो। जो इसलिए इसके अणु को है ना, वो हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एकल परमाणुक अणु, एकल परमाणुक अणु। क्योंकि इसके जो परमाणु होंगे सारे के सारे एक प्रकार के होंगे। जैसे आयरन है, फेरस है, उसका मेटल फेरस मॉलिक्यूल से बना है, अणु से बना है, और वो फेरस मॉलिक्यूल फेरस के ही परमाणु से बना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन, लोहा ही लोहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि चांदी का परमाणु आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि सोने का परमाणु आ जाएगा, सिर्फ इसका होगा। यौगिक भी परमाणु अणु से मिलता है, यौगिक के अणु परमाणु से मिलते हैं, लेकिन ये अणु दो प्रकार के से बन सकते हैं ना। ये परमाणु से मिलते हैं, लेकिन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक जैसे परमाणु हो, जिसे हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। यहां पे भी आप मोनो एटॉमिक की बजाय होमो एटॉमिक भी कर सकते हो। होमो एटॉमिक, समअणुक, समपरमाणुक, समपरमाणु। ये एक जैसे परमाणु तो होमो एटॉमिक बोलते हैं। समपरमाणुक, समपरमाणु अणु, जिसमें सारे परमाणु क्या हो, सेम हो, सारे के सारे एटम क्या हो, सेम हो, वो अणु क्या कहलाते हैं, समपरमाणुक अणु। और अलग अलग परमाणु हो से मिलके बना हो तो इसे हम बोलते हैं हेटेरो एटम, एटॉमिक मॉलिक्यूल। विषम अणुक, विषम परमाणुक अणु। ठीक है, समझ में। एलिमेंट भी परमाणु से मिलता है, लेकिन एलिमेंट के अणु परमाणु से मिलते हैं, इसके भी परमाणु से मिलते हैं। लेकिन एलिमेंट तत्व में जो सारे के सारे परमाणु होंगे वो एक जैसे ही होंगे,
इसलिए इसे हम हेमोएटॉमिक मॉलिक्यूलर बोलते हैं, सम परमाणु कणु बोलते हैं। लेकिन कंपाउंड में जो परमाणु है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना, ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल देता हूँ, जैसे एलिमेंट है, तत्व है, आयरन तत्व है, Ag तत्व है ना, और अपना कुछ भी मान लो कार्बन तत्व है, या जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे आते हैं, सोडियम तत्व है, ये सारे के सारे क्या है, अणु से मिलके बने होते हैं। और अणु में जो परमाणु होते हैं वो एक ही होंगे सारे के सारे, है ना। जैसे Fe होगा या Ag होगा या C होगा या Na होगा, है ना। तो ये सारे के सारे एक होंगे, तो इसे हम बोलते हैं सम अणुक, सम परमाणुक अणु, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखना यौगिक मैं दो लेता हूँ। एक तो मैं लेता हूँ आपके पास O2 क्या है, यौगिक है। और एक मैं लेता हूँ H2 जल, ये भी क्या है, यौगिक है। ये भी मॉलिक्यूल से बना है। इसका सबसे पार्टिकल O2 है। बहुत सारे O2 मिलकर ऑक्सीजन बनाते हैं, उसका सबसे पार्टिकल O2 है। इसका सबसे स्मॉल पार्टिकल H2 है। ये क्या है, अणु है। ये क्या है, अणु है। इसका एक सबसे छोटा कण जो ऑक्सीजन की विशेषता रखता है वो अणु है। इसका सबसे छोटा पार्टिकल कौन होगा, H2 एक होगा ना, जो सबसे छोटा पार्टिकल H2 ही होगा, जो इसकी सारी विशेषता रखता हो। लेकिन अब अणु खुद किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। इसका परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। ये क्या है, परमाणु। ये क्या है, परमाणु। दोनों क्या है, परमाणु। दोनों, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। तो इसे हम बोलेंगे सम परमाणुक अणु। इस अणु को कौन सा बोलेंगे हम, सम परमाणुक अणु, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसके एग्जांपल जैसे O2, H2, N2, है ना, ये जितने भी हैं अपने F2, जिसमें सारे के सारे एटम सेम हो। H2 देखना, सबसे छोटा पार्टिकल इसका जो इसकी सारी विशेषता रखता हो, इसकी सारी विशेषता रखता हो यौगिक की, और स्वतंत्र रूप से विद्यमान करता हो, वो H2 है। लेकिन H2 खुद दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैं कह दूं कि भाई हाइड्रोजन इसका परमाणु है, हाइड्रोजन वाटर की विशेषता रखेगा क्या, नहीं रखेगा। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि परमाणु यौगिक की सारी विशेषता रखता है। यौगिक की सारी विशेषता कौन रखता है, अणु। जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है और सारी विशेषता रखता है वो तो कौन है, अणु। स्वतंत्र रूप से विद्यमान है और सारी विशेषता रखता है वो कौन है, अणु। लेकिन ये अणु खुद छोटे छोटे पार्टिकल से बना बोलता है, जिसे परमाणु बोलते हैं। लेकिन ये स्वतंत्र विद्यमान नहीं है। मैं वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन ढूंढना चाहूँ कि कहीं हाइड्रोजन पड़ा हुआ, हाइड्रोजन पड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन कहीं नहीं होता। स्वतंत्र रूप से वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ही मिलेगा। ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते, यौगिक की सारी विशेषता नहीं रखते। इसकी विशेषता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये कि जब कोई अभिक्रिया होगी, तो जो अभिक्रिया में शामिल होगा वो कौन होगा, परमाणु नहीं होगा, अणु होगा। या तो हाइड्रोजन शामिल होगा या ऑक्सीजन शामिल होगा, एक फिक्स अणु शामिल हो, परमाणु शामिल होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से। तो ये दोनों अलग अलग एटम हो गए ना, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो एटम हो गए। तो इस प्रकार के अणु को क्या बोलेंगे हम, विषम परमाणुक अणु। इसे क्या बोलेंगे, विषम परमाणुक अणु, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया क्या डिफरेंस है। मैंने अच्छे से बता दिया। अणु और परमाणु। अणु की खोज की थी जीन पेरिन ने, और परमाणु की खोज की थी डाल्टन ने। ठीक है, परमाणु की खोज की थी डाल्टन ने। ये क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसका स्वतंत्रता अस्तित्व होता है, इसका स्वतंत्र
अस्तित्व नहीं होता, है ना। अभिक्रिया में शामिल नहीं होते, अभिक्रिया में शामिल होते हैं, अभिक्रिया में शामिल होते हैं। तत्व या यौगिक के सभी गुण होते हैं, तत्व या यौगिक के सभी गुण नहीं होते। अणु क्या होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं। ये फर्क है परमाणु और अणु में। कोई आपसे पूछे परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है? नहीं होता। परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल होता है? नहीं होता, क्योंकि ये मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं। पर इसके ये सबसे खास विशेषता है, जो पूछेगा वो आपसे ये पूछेगा अभिक्रिया में कौन शामिल होता है, परमाणु या अणु? अभिक्रिया में शामिल होता है परमाणु, न कि अणु। ठीक है, ये बात हो गई अणु और परमाणु की। अब आगे बात करते हैं हम परमाणु की। ठीक है, परमाणु, परम अणु। परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है। ये बहुत सालों तक विशेषता थी इसकी, लेकिन बाद में ये खत्म हो गई, क्योंकि बाद में जब और रिसर्च हुई तो पता चला कि परमाणु खुद भी और पार्टिकल से बनके बना होता है। परमाणु, एटम, एटम, इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी डाल्टन ने, डाल्टन ने। परमाणु, अब परमाणु खुद कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं अपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, अपरमाणविक कण, या इन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण, मूलभूत कण। ठीक है, एटम खुद कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम या तो सब एटॉमिक पार्टिकल अपरमाणविक कण बोलते हैं, या हम इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, मूलभूत कण बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं मूलभूत कण। फंडामेंटल पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एलिमेंट्री और एक बोलते हैं हम कंपोजिस्ट। एलिमेंट्री कौन से होते हैं? प्रारंभिक, और एक होते हैं कंपोजिस्ट, संगठित। फंडामेंटल पार्टिकल खुद दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्री और कंपोजिस्ट। ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्री मतलब वो जो बिल्कुल फंडामेंटल हो, यानी कि जो किसी से नहीं बने हो, जो अपने आप अस्तित्व में होता है। और संगठित क्या होते हैं? जो एलिमेंट्री से बल्कि बने होते हैं, जो एलिमेंट्री से। तो एलिमेंट्री में है ना अपने पास खूब सारे कण होते हैं, जिसमें फेमस है क्वार्क, हिंदी में लिखूंगी QUARK, क्वार्क। क्वार्क पार्टिकल कितने होते हैं? 6 पार्टिकल होते हैं, 6 पार्टिकल होते हैं क्वार्क। 6 क्वार्क होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, है ना, क्वार्क होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्ट होता है? एलिमेंट्री। देखना, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन एलिमेंट्री। इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं बनकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रिनो होता है, टो होता है, और म्यू होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? फंडामेंटल। न्यूट्रिनो, टो, म्यू, मेसोन होता है ना, सारे के सारे क्या है? फंडामेंटल। कंपोजिस्ट क्या होते हैं? जो एलिमेंट्री से बल्कि बने होते हैं। ये आपके जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ये दोनों के दोनों क्या है? कंपोजिस्ट एलिमेंट, जो किससे बनके बने होते हैं? क्वार्क से मिलके बने होते हैं।
क्वार्क से मिलके क्या बनते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपके एटम कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण और सब एटॉमिक पार्टिकल, जो प्रारंभिक और कंपोजिट होते हैं। आपको ये बस ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्या है, मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर कौन बनता है, परमाणु बनता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रारंभिक एलिमेंट्री है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, कंपोजिट फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो क्वार्क से मिलके बनते हैं, जो क्वार्क से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये है मूलभूत कण। अब हम तीनों की अलग अलग स्टडी करेंगे। अपने पास 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। संरचना हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अलग अलग पार्टिकल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी, खोज की थी सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने खोज इसकी की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, खोज कैसे की इसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की कैथोड किरण प्रयोग से। कैथोड किरण, कैथोड रेज, इन्हें स्टार्टिंग में क्या बोला गया, स्टार्टिंग में इन्हें बोला भी कैथोड रे ही गया, कैथोड रे। इसने क्या किया कि एक तरफ एक मेटल ली, दूसरी तरफ एक मेटल ली, इधर इसका नाम दिया कैथोड, इसका नाम दिया एनोड। कैथोड बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, इसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। जब इसने इसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट दिया, विद्युत ऊर्जा दी, तो यहाँ से कुछ किरणें निकली जो किसकी तरफ गई, एनोड की तरफ गई, जो किसकी तरफ गई, एनोड की तरफ गई। तो यहाँ से निकली और एनोड की तरफ गई, इसका मतलब ये किरणें कौन सी थी, ऋणावेशित, ऋणावेशित थी, नेगेटिव चार्ज थी, नेगेटिव चार्ज थी। नेगेटिव से निकली पॉजिटिव की तरफ गई, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव वाला, यानी कि ये किरणें क्या थी, ऋणावेशित थी। तो ऋणावेश थी, इन किरणों को क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया, कैथोड किरणें बोला गया, जिन पे चार्ज क्या था, ऋणावेश था। बाद में एक साइंटिस्ट था स्टोनी, स्टोनी ने इसका नाम क्या, नाम रखा इलेक्ट्रॉन। तो आपको पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा, स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा, स्टोनी ने। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की विशेषता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। ठीक है, ऋणावेशित है। तो इस पे चार्ज क्या होता है, -1 यूनिट चार्ज, -1 यूनिट चार्ज, या फिर इसका जो चार्ज होता है -1 यूनिट चार्ज, या इसका चार्ज होता है रियल में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव। ठीक है, इसका चार्ज होता है ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान इसका होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये किलोग्राम में है, ग्राम में पूछे तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दोगे, क्या आ जाएगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम, ये आ जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, तो कैथोड रेज होती है, स्टोनी ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31। ये इसका चार्ज और द्रव्यमान की गणना किसने की, गणना इसकी हुई थी, द्रव्यमान जो निकाला गया वो निकाला गया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। इसका द्रव्यमान कितना है ये कहां से पता चला, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से। तो इसका द्रव्यमान की खोज कहां से हुई, द्रव्यमान की खोज वो हुई, द्रव्यमान की खोज या आप मान लो चार्ज की खोज वो हुई
मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन ने एक तेल बूंद प्रयोग किया, उससे इसका हमने चार्ज निकाला, इसका आवेश निकाला। चार्ज को क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश निकाला और द्रव्यमान निकाला। और इसमें जो तेल काम लिया गया वो तेल कौन सा काम में लिया गया था? सरसों का तेल। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। यहां से इसने इसकी रेशियो निकाली E/m वैल्यू। तो आपको पूछ ले इलेक्ट्रॉन के लिए E/m वैल्यू कितनी होती है? चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 और मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। तो इसकी E/m वैल्यू आती है 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको E/m वैल्यू, इसके वैल्यू साइन क्या आएगा? नेगेटिव। साइन तो ऋणावेशित आएगा। -1.75 10⁻11 कूलाम पर केजी है, इसके लिए क्या होती है? E/m वैल्यू होती है। चार्ज मैंने बताया कि ये आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में याद रखना है। कैथोड रेज किरण से जे थॉमसन ने खोज की थी, नाम रखा था स्टोनी ने, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻30 kg। वजन पूछे तो आप ग्राम में पूछे तो ग्राम बताना। द्रव्यमान की खोज कहाँ से हुई? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। चार्ज की खोज या द्रव्यमान की खोज कहाँ से हुई? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, जहाँ से इसने E/m कैलकुलेट किया था। इसका 1.75 × 10⁻11 होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं 1.6 × 10⁻19 या सॉरी एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहला 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तीसरा 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, चौथा 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। 19 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बच्चे क्या सोचते हैं? एक कूलाम आवेश, इलेक्ट्रॉन पूछा है 1.6 × 10⁻19। जस्ट सीधा, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, डायरेक्ट आंसर है और बड़ा कॉन्फिडेंस से रहते हैं कि अपना तो सही है। क्या तो सिंपल क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा है 1.6 × 10⁻19। भाई क्वेश्चन से ही देख लेना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आपसे पूछा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इतने में 1.6 × 10⁻19 में कितना है? 1। तो 1 में कितना होगा? एक कूलाम में कितना होगा? 1/1.6 × 10⁻19। इसे सरल करोगे तो आपका आएगा 6.25 × 10⁻18। तो आंसर इसका क्या आएगा? ये वाला आएगा। ये गलत होगा, ठीक है। ये आपका है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये वाले हो गए। ये है इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन देखना क्या है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? खोज की थी गोल्डस्टीन ने। खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट था, उसने खोज की थी। खोज वही की थी जैसा कैथोड रेज खोजा गया था। इस बार क्या पॉजिटिव से चार्ज इलेक्ट्रॉन निकली, रेज निकली और किसकी तरफ गई? नेगेटिव की तरफ गई। तो इन्हें बोला गया एनोड
किरणें, इन्हें बोला गया एनोड किरणें, ठीक है। और एनोड किरणों से गोल्डस्टीन ने खोज किसकी थी? एनोड किरणों की खोज की थी, और उन्हें क्या बोला गया? प्रोटॉन। एनोड किरणों से इसका नाम प्रोटॉन नाम इसका किसने दिया? वो दिया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। तो इसका प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। लेकिन पेपर में आजकल कई बार कंफ्यूजन पूछता है, तो मेरा बता देता हूं, प्रोटॉन की यदि खोज पूछे और रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों ऑप्शन हो तो आपको गोल्डस्टीन करना है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज पूछे और दोनों ऑप्शन हो तो आपको गोल्डस्टीन करना है, ठीक है। प्रोटॉन का नामकरण पूछे, दोनों ऑप्शन हो तो आपको रदरफोर्ड करना है, रदरफोर्ड करना है, ठीक है। इसने क्या दिया था? नाम। लेकिन कई बार पेपर में गोल्डस्टीन नहीं होता, यदि ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं हो तो आपको प्रोटॉन की खोज किसने करनी है? रदरफोर्ड को करनी है। यदि पेपर में ऑप्शन में रदरफोर्ड ही हो, गोल्डस्टीन नहीं हो, तो आपको क्या मानना है? रदरफोर्ड मानना है। यदि दोनों ऑप्शन हो तो आपको प्रोटॉन की खोज हमेशा क्या माननी है? गोल्डस्टीन ही माननी है। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये उसका जस्ट उल्टा होता है। इसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या क्या था? नेगेटिव। इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन सेम है, जस्ट सेम। चार्ज कितना है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज इसका पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, लेकिन इसका सेम है। उसका नेगेटिव -1.6 इंटू 10⁻19 था, इसका प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम माइनस। देखना इलेक्ट्रॉन का कितना था? 9.1 इंटू 10⁻31। इसका कितना है? 1.6 इंटू 10⁻27। ये तो इलेक्ट्रॉन का था, ये प्रोटॉन का। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? P। वो उसका क्या था? E, ठीक है। E माइनस P प्लस, या फिर ये देने की जरूरत नहीं है ना। तो भारी कौन है? हैवी कौन है? लोग देखेगा 10⁻31 हैवी है। भाई ये ज़्यादा हैवी है। नॉर्मल मैथमेटिक्स 10⁻27 बड़ा है, 10⁻31 बड़ा है, 10⁻27 बड़ा है। तो ये क्या है? हैवी है, भारी है। इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम? जब इसका रेशियो लोगे तो आप ये है 2000 गुना इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, इस तरीके से की थी। नाम रदरफोर्ड ने दिया था। चार्ज पॉजिटिव है, इतना चार्ज है। द्रव्यमान इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, जो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? 2000 गुना भारी होता है, ठीक है। यह है प्रोटॉन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। अगला फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 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 की खोज किसने की थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के 20 सालों बाद हुई। 20 सालों बाद हुई तो एक चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? बेरिलियम 4Be9, बेरिलियम पर इन्होंने क्या डाला? अल्फा पार्टिकल डाले 2He4। ये कौन सा है? अल्फा कण। बेरिलियम पर इन्होंने अल्फा कण डाले, अल्फा कणों की बौछार की, तो इन्होंने देखा कि इनकी बौछार के स्वरूप एक नया पार्टिकल निकला। पहले तो क्या बना अपना? 6 कार्बन 12, 4 2 6 9 10 11 12 13 होना चाहिए, 12 निकला, प्लस एक पार्टिकल अदर निकला, जिसे क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। तो खोज जिसकी किसने की? चैडविक ने की। चैडविक ने खोज कैसे की? बेरिलियम पर इसने खोज कैसे की? बेरिलियम अणु पर अल्फा कणों की बौछार से। खोज कैसे हुई? कोई पूछ ले आपको न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? बेरिलियम कणों पर बेरिलियम अणु पर अल्फा कणों की बौछार की, जिससे एक नया पार्टिकल निकला, न्यूट्रॉन।
ये न्यूट्रॉन क्या था, जब इसने इसमें देखा तो ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दोनों से ये क्या था, अप्रभावित था। अप्रभावित था, दोनों से क्या था, अप्रभावित था। तो दोनों से अप्रभावित था, तो इस कणों का इससे निष्कर्ष क्या निकला कि दोनों से अप्रभावित है, मतलब न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन कण है। उदासीन कण है। उदासीन का मतलब क्या है, आवेश कितना है इस पे, न तो धनावेश है न ऋणावेश, आवेश क्या है, जीरो है। आवेश क्या है, जीरो है। आवेश जीरो है और इसका द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के बराबर था। द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, प्रोटॉन के बराबर था। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। और इसकी E/m वैल्यू पूछ ले आपसे तो कितनी आएगी, आवेश कितना है, जीरो। इसकी E/m वैल्यू पूछ ले, E/m का मतलब क्या है, आवेश अपॉन द्रव्यमान। वैल्यू पूछ ले तो आवेश जीरो है, तो ये क्या आएगी, जीरो आएगी। ये क्या आएगी, जीरो आएगी। ये है न्यूट्रॉन, ये है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कण समझ गए, तीनों में डिफरेंस समझ गए। खोज किसने की, खोज किसने नहीं की, आपको सारा एक साथ पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। सीरी यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इलेक्ट्रॉन। पहली चीज तो खोज, खोज किसने की, थॉमसन ने। खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। खोज किसने की, चैडविक ने। नाम इसका किसने रखा, स्टोनी ने। इसका नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने। इसका नाम किसने रखा, चैडविक ने। आवेश, आवेश ये क्या है, ऋणावेश। ये क्या है, धनावेश। ये क्या है, उदासीन। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से ये क्या होती है, अफेक्ट होती है। ये अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, प्रभावित होती है और अप्रभावित रहते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र प्रभावित रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg कम होता है ना। इसका होता है 1.67 × 10⁻27 kg भारी होता है, और 1.67 × 10⁻27 kg भारी होता है ना। E/m वैल्यू इसकी मैंने आपको बताई थी 1.75 × 10⁻11 kg। इस पे क्या होगा, निकाल लेना आप। E/m वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। E/m वैल्यू 1.6 × 10⁻19 बटा 1.67 × 10⁻27 10⁸ और ये करेंगे तो 0.9 × 10⁸8, है ना। और ये क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये इनमें क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। एक डिफरेंस और होता है, ये परमाणु के बाहर मिलता है, नाभिक के बाहर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। नाभिक के बाहर मिलता है, ये दोनों अंदर मिलते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इनमें होता है डिफरेंस, ये दोनों होता है डिफरेंस। इसके अलावा कुछ और कण हैं जिनका आपको पता होना चाहिए खोज किसने की थी। कुछ और कण हैं जिनकी खोज आपको पता होनी चाहिए किसने की थी। एक है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पार्टिकल की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। एक पार्टिकल है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पाउली ने। किसने की थी? पाउली ने। एक पार्टिकल है मेसोन पार्टिकल। मेसोन पार्टिकल इंपॉर्टेंट है। मेसोन दो प्रकार के होते हैं, पाई मेसोन और म्यू मेसोन। पाई मेसोन और म्यू मेसोन। म्यू मेसोन की खोज की थी युकावा ने। तो मेसोन पार्टिकल को इसी वजह से युकावा पार्टिकल भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि युकावा ने खोज की थी। एक होता है पाई मेसोन। पाई मेसोन की खोज की थी आपके पावेल ने। पावेल ने, ठीक है। ये कुछ पार्टिकल की आपको खोज और पता होनी चाहिए। ये है मूलभूत कण। ये है मूलभूत कण जिनसे बनके एक परमाणु बना होता है। तो आपसे कुछ पूछ ले कि परमाणु के का मूलभूत कण नहीं है। पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा न्यूक्लियस।